Very warm welcome to this session. I hope you all are doing good. This is a session in continuation of a 10-minute a day series और यहाँ पर हम JIB का I and IFS का मॉड्यूल B चैप्टर 16 इसका एक important topic रिकवरी फेज ऑफ बिजनेस साइकिल ये डिस्कस करने वाले हैं. तो वी हैव डिस्कस द 3 phases ऑफ बिजनेस साइकिल. फोर्थ फेज, अब ये फेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या नहीं, कौन से सब टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह का आता है, कैसे हमें प्रिपेयर करना है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस सेशन. And before moving ahead, if you're preparing for JIB exam, the best thing is you get a further idea of this exam through the previous year questions, most important topics and MCQs. तो ये रामबाण बन जाता है आपके प्रिपरेशन में. तो इसका बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. ठीक है. तो रिकवरी फेज ऑफ बिजनेस साइकिल, दिस इज वन ऑफ द फेजेस ऑफ द बिजनेस साइकिल. स्टार्टिंग फ्रॉम द बूम फेज हमने डिस्कशन किया था, कहाँ जहां पर डिमांड बहुत हाई होती है बट सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए इन्फ्लेशन की वजह से दिक्कत होती है एंड दे शिफ्ट इन नेक्स्ट फेज. They drop their demand, they drop their consumption and demand starts dropping. So recession phase आता है जहां पर डिमांड ड्रॉप होते जा रहा है. तो रिसेशन फेज में भी सैलरीड एम्प्लॉयज अब अपना डिमांड इंक्रीज नहीं करते, बिकॉज ऑब्वियसली इन दिस फेज द प्राइसेस आर लो बट नॉट दैट लो, दे आर वेटिंग फॉर द प्राइसेस टू गो वेरी लो. ठीक है. तो वो होता है डिप्रेशन फेज में. डिप्रेशन फेज में प्राइसेस बहुत लो हो जाते हैं एंड यहाँ पर सैलरीड एम्प्लॉय अब जानते हैं कि इससे कम तो प्राइस नहीं होगा, दे स्टार्ट कंज्यूमिंग. ठीक है. एज दे स्टार्ट कंज्यूमिंग द डिमांड स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एंड धीरे धीरे रिकवरी फेज में हम एंटर करते हैं. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द रिबाउंड फेज, जहां पर हम नेगेटिव से पॉजिटिव में आने का पूरा प्रयास करते हैं. एंड देयर इज अ स्लो ग्रोथ इन द डिमांड, राइट. ऑल्दो सप्लाई में ग्रोथ जो है उतना नहीं है, बट डिमांड में स्लो ग्रोथ हमें देखने को मिलता है. एंड ये जो है सीरीज ऑफ एक्टिविटीज यहाँ पर होते हैं. द फर्स्ट थिंग इज दैट द प्रोड्यूसर्स, अब इन्हें पता है कि जो डिमांड है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज सैलरीड एम्प्लॉयज आर स्टार्टेड बाइंग थिंग्स. डिप्रेशन फेज में प्राइसेस एकदम रॉक बॉटम हिट कर चुके थे, अब धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है बिकॉज ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं एज द प्राइसेस हैव ड्रॉप्ड. तो ऐसे केस में रिकवरी फेज जो है वो एंटर हो जाता है, जहां पर सैलरीड एम्प्लॉय स्टार्ट बाइंग थिंग्स. तो डिमांड इंक्रीज होने लगता है. डिमांड इंक्रीज होता है, सप्लाई भी इंक्रीज करना है, तो प्रोड्यूसर स्टार्ट प्रोड्यूसिंग थिंग्स. तो डिमांड जो है सप्लाई के इक्वल या फिर थोड़ा सा हाई हो जाता है, राइट. एंड इन्फ्लेशन भी होने लगता है बिकॉज एज द डिमांड इंक्रीजेस द प्राइसेस विल इंक्रीज. ओके. प्राइसेस ऑल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग. तो डिमांड इंक्रीज होने की वजह से प्राइस इंक्रीज होता है, इन्फ्लेशन होता है. एंड जो डिफरेंट शॉपकीपर्स है, एंटिटीज है, बिजनेसेस है, उन्हें प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है. एंड इन्फ्लेशन एंड प्रॉफिट्स कीप इंक्रीजिंग नाउ. इंटरेस्ट रेट्स लीस्ट होता है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पर इंटरेस्ट रेट यू विल सी कि बहुत ही कम है. ठीक है. द इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी लेस एंड इन दैट केस ये लेस क्यों है, बिकॉज डिप्रेशन फेज में किसी ने लोन ही नहीं लिया, एवरीबडी इज रियली इन अ नेगेटिव जोन. एंड अब जो ये वाला फेज आ गया है जहां पर पीपल हैव स्टार्टेड टू स्लोली increase the demand, go for buying things, then in this phase actually धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं. बट सिंस पीपल हैव नॉट टेकन लोन्स टू मेक इट अट्रैक्टिव, इंटरेस्ट रेट्स को लीस्ट रखता है बैंक्स. अब इसके साथ साथ लो वेजेस पर भी पीपल अब रेडी है वर्क करने के लिए. फॉर एग्जांपल कोविड के बाद पीपल वर रियली डिस्टर्ब्ड, दे वर लाइक कि अब काम कहाँ से करे, कैसे करे. तो दे वर डिस्टर्ब्ड कि उन्हें काम चाहिए, बोर फील हो रहा है एंड ऑल्सो मनी की रिक्वायरमेंट है, दैट इज द मेन थिंग. तो एट एनी वेज दे वर रेडी टू वर्क. ठीक है. तो दैट इज द रिकवरी फेज. तो वर्कर्स आर रेडी टू वर्क एट एनी वेजेस, लो वेजेस एंड कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अभी भी लो है बिकॉज प्रोडक्ट्स के प्राइसेस अभी उतना इंक्रीज नहीं हुए. सैलरीड एम्प्लॉयज अब फटाफट कंज्यूम कर रहे हैं. सो द चतुर चालाक सैलरीड एम्प्लॉयज अब और भी ज्यादा कंज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग. 100 से 200 होने वाला है, 500 होने वाला है, ऐसा. तो प्राइसेस कीप इंक्रीजिंग एंड सो सैलरीड एम्प्लॉयज कंज्यूम करते रहते हैं. एंड द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो कीप्स इंक्रीजिंग. इन्वेस्टमेंट जो है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है. तो इन दैट केस ऑब्वियसली वी कैन सी की रिकवरी हैज सेट इन. इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है बिकॉज ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है, तो आपको इन्वेस्ट करना ही होगा. अब लिक्विडिटी की डिजायर जो है वो थोड़ी सी रहती है, बट इट स्टार्ट्स रिड्यूसिंग, बट कंजम्पशन कीप्स इंक्रीजिंग एंड द डिमांड कीप्स इंक्रीजिंग. एंड अब रिकवरी फेज से धीरे धीरे हम कहाँ पर पहुंचेंगे, वी विल रीच द बूम फेज. ओके. तो दिस इज हाउ द 4 phases ऑफ बिजनेस साइकिल हमने यहाँ पर देख लिए. एंड दीज थिंग्स कीप रिपीटिंग, दैट इज वाई इसे साइकिल कहा जाता है. ओके. सो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर. रिकवरी फेज में डिमांड स्लोली कीप्स इंक्रीजिंग, राइट. तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन, इन विच फेजेस ऑफ द बिजनेस साइकिल द इंटरेस्ट रेट्स आर लीस्ट.
ठीक है, रिसेशन, डिप्रेशन, स्टैग्नेशन या रिकवरी फेज, विच ऑफ दिस इज आंसर, यू हैव टू लेट मी नो। तो जेआईबी अक्टूबर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये रिकवरी फेज से खास क्वेश्चंस आए तो नहीं है, बट देयर आर एक्सपेक्टेशंस कि आ जाए, बिकॉज प्रेजेंटली वी आर इन द रिकवरी फेज ओनली, कोविड के बाद का। तो यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द रेस्ट ऑफ द फेजेस। रिकवरी फेज से इस बार चांसेस है कि क्वेश्चंस आ जाए, तो यू शुड बी केयरफुल। जब ये जैब अक्टूबर 2023 का क्वेश्चन है, इन विच फेज ऑफ बिजनेस साइकिल फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑब्जर्व्ड। एक्सट्रीमली लो एग्रीगेट डिमांड, ये देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि डिप्रेशन फेज है। एक्सट्रीमली लो डिप्रेशन फेज में होगा। इन्फ्लेशन इज कंपैरेटिवली लो, एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज बिगिन टू क्लोज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइज होने लगता है, तो ये डिप्रेशन फेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो बी विल बी द राइट आंसर। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेआईबी एग्जाम एंड वांट टू क्लियर ऑल द 4 कंपोनेंट्स इन वन अटेम्प्ट, नीड गाइडेंस विद दैट, तो हमारे पास जो है, हम मास्टर कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें यू विल बी गेटिंग शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस, कॉन्सेप्ट क्लासेस, जिसके थ्रू आप आराम से 15-15 मिनट्स के वीडियोस है, तो आराम से अपने ब्रेक टाइम, कम्यूट टाइम के यूटिलाइजेशन करके इन वीडियोस को देखकर अपना सिलेबस जो है कंप्लीट कर सकते हैं ऑफ ऑल द 4 कंपोनेंट। शॉर्ट नोट्स से ईच एंड एवरी चैप्टर के एमसीक्यूज, फुल मॉक टेस्ट एंड लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम, उनके थ्रू आप जो है रिविजन भी कर सकते हैं। ऑल्सो 75% का डिस्काउंट मिल रहा है बाय यूजिंग द कोड JAP75, सो डू hurry up, the link is given in the description. Also we are having the live crash course running right now. The live crash course के through आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ा दिया जाता है लाइव। इफ यू आर अनेबल टू अटेंड लाइव, यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन prepare. Now if you have any other queries, you can call on this number or drop a mail at hello@edutab.co.in. Wishing you all the best for your preparation. Thank you so much.